हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम एक ऐसे हेल्थ इशू के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादातर लोगों को उनकी लाइफ स्टाइल या फिर लगातार कोई एक्टिविटी करने की वजह से उन्हें हो जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टेनिस एल्बो के बारे में। ये नाम थोड़ा सा यूनिक लगता है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम एक होती है जो सिर्फ टेनिस खेलने वालों तक ही सीमित नहीं रहती। दोस्तों, आज हम इस कंडीशन को डिटेल में समझेंगे कि टेनिस एल्बो क्या होता है, क्यों हो जाता है, इसके साइन एंड सिम्टम लक्षण क्या होते हैं और दोस्तों सबसे जरूरी बात, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टेनिस एल्बो आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, टेनिस एल्बो एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हम मेडिकली लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये दोस्तों एक ऐसी पेनफुल कंडीशन है जो तब होती है जब आपका एल्बो के बाहर वाले हिस्से में मसल्स और टेंडन पर लगातार स्ट्रेस पड़ने की वजह से डैमेज हो जाता है। दोस्तों, टेंडन्स वो फाइबर होते हैं जो कि हमारी मसल्स को बोन से जोड़ते हैं और अगर इस पर ओवर यूज़ या स्ट्रेन हो जाए तो फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन और पेन फिर होने लगता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो बार बार एक ही तरह की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि टाइपिंग करना, पेंटिंग, हैमरिंग या फिर टेनिस खेलते वक्त रैकेट को रिपीटेडली मूव करना। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपका काम या फिर आपकी जो हॉबी है वो रिपीटेटिव मूवमेंट के आसपास यदि घूमती है तो दोस्तों फिर आप टेनिस एल्बो रिस्क जोन में आप हो सकते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है आखिर होती कैसे है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई एक्टिविटी को बार बार करते हैं तो हमारी जो मसल है, हमारी जो टेंडन है, इन पर रिपीटेटिव स्ट्रेस या स्ट्रेन पड़ता है और ये जो स्ट्रेन है एक छोटी सी इंजरी या फिर माइक्रो टीयर की तरह होती है जो कि धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन और पेन का रीजन फिर बन जाती है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि ये प्रॉब्लम तब होती है जब आप एकदम से कोई हैवी एक्टिविटी करने लगते हैं, वो भी बिना मसल्स को वार्म अप दिए। दोस्तों, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी डेली एक्टिविटी और हमारे जो पोस्चर है उस पर हम विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की। तो दोस्तों, अगर आपको अपने एल्बो के आउटर पार्ट में कोई पेन, कोई स्वेलिंग फील हो रही है तो दोस्तों ये टेनिस एल्बो के लक्षण हो सकते हैं। ये पेन कभी कभी आपके जो रिस्ट है, आपका फोर आर्म है, यहाँ तक भी ये फैल सकती है और हो सकता है दोस्तों कि आपको छोटी मोटी एक्टिविटी जैसे कि आपको कुछ उठाना है, लिखना है या कोई भी चीज़ को यदि आपको टाइटली पकड़ना है तो इसमें भी आपको पेन फील हो सकता है। अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाए तो फिर आपको एल्बो के एरिया के आसपास आपको वीकनेस भी इस कंडीशन में फील हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, होम्योपैथी जैसे आप जानते हैं कि एक नेचुरल और एक सेफ अप्रोच है जो कि न सिर्फ पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है जबकि अंडरलाइंग कॉज को भी दोस्तों ये ट्रीट करता है। मैं आपको कुछ आज इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि टेनिस एल्बो के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं रस्टॉक्स 30 मेडिसिन की। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए परफेक्ट काम करती है जिनको कि रेस्ट करते वक्त पेन ज़्यादा होता है और जो मूवमेंट के साथ ही जिनका जो पेन है उसमें थोड़ा सा रिलीफ उन्हें मिलता है। अगर आपको स्टिफनेस और सोरनेस काफ़ी ज़्यादा फील होती है तो दोस्तों ये जो रेमेडी है आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। इसको रेगुलरली यूज़ करना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। दोस्तों, अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है रूटा 30 और ये रेमेडी उन लोगों के लिए स्पेशली होती है जिनको कि ओवर स्ट्रेन या फिर ओवर यूज़ की वजह से टेंडन्स और लिगामेंट में पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि स्प्रेन के केस में दोस्तों, स्प्रेन के साथ साथ अगर आपको एल्बो के एरिया में भी टेंडरनेस और वीकनेस सी भी फील हो रही है तो फिर ये मेडिसिन वहाँ पर और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। डोज इसका भी वही रहेगा, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। अब बात करते हैं आर्निका 30 एक दवाई की। दोस्तों, कि ये मेडिसिन उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनको रिपीटेटिव स्ट्रेन या फिर छोटी मोटी इंजरी की वजह से वहाँ पर उन्हें पेन होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो पेन है वो एकदम सडन किसी इंजरी या फिर ओवर एक्सर्शन की वजह से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर आर्निका 30 आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। डोज इसका भी वही रहेगा दोस्तों, 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। फिर आती है एक दवा दोस्तों हमारी कि ब्रायोनिया 30। अगर आपको पेन तब होता है जब आप अपने जॉइंट को मूव करते हैं और वहीं रेस्ट करने से आपको रिलीफ मिलता हो तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो दवाई रहेगी वो रहेगी ब्रायोनिया 30। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनको कि पेन के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टिफनेस भी वहाँ पर हो। डोज दोस्तों वही सेम रहेगा, 2 बूंद सुबह, दोपहर, रात। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपेरिकम 1M। दोस्तों, ये रेमेडी नर्व इंजरी के लिए काफ़ी जानी मानी दवाई है कि अगर आपको शूटिंग पेन, टिंगलिंग सेंसेशन और नर्व डैमेज होने की वजह से यदि आपको पेन होता है
तो उस कंडीशन में ये जो मेडिसिन है आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहने वाली है। हाइपेरिकम 1 mg का थोड़ा डोज दोस्तों अलग रहता है, बाकी दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं उनसे इसका डोज थोड़ा अलग रहेगा। ये आपको 1 mg पोटेंसी में, हायर पोटेंसी में लेनी रहती है। सप्ताह में 1 या 2 बार आपको 2 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग लेना होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि टेनिस एल्बो से आखिर हम कैसे बच सकते हैं, इसके प्रिवेंट करने के लिए आखिर क्या स्टेप्स हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले कि आप रिपीटेटिव एक्टिविटी यदि करते हैं तो बीच बीच में आपको ब्रेक लेने की यहाँ पे ज़रूरत होती है। अपनी मसल्स को स्ट्रेच करें और उन्हें रेस्ट भी दें। दोस्तों अगर आप टेनिस या फिर किसी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं तो फिर प्रॉपर टेक्निक और फिर राइट इक्विपमेंट का आप यूज़ करें। हैवी लिफ्टिंग करते वक्त अपने पोस्चर का विशेष ध्यान रखें और अगर आप पॉसिबल हो तो दोस्तों किसी एक्सपर्ट की एडवाइस में ही इन चीज़ों को करें। दोस्तों एक और ज़रूरी बात यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको टेनिस एल्बो के सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से इसके लिए कंसल्ट करें। ये कंडीशन अगर अर्ली स्टेज में ट्रीट की जाए तो काफ़ी इजीली रिकवर की जा सकती है। दोस्तों आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं कि अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट लेना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट हमसे आप कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये एक था एक डिटेल डिस्कशन टेनिस एल्बो के बारे में कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।